हेलो गाइज, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू गोपाल फैशन ड्रेस डिजाइन में। तो आज हम सिलाई से ड्रेस बुनेंगे। तो मैंने ये 2 कलर की ऊन ली है, वो सवाल की है, देखिए। तो हम कलियों वाली ड्रेस बुनेंगे। एक कली हम येलो कलर से बनाएंगे, दूसरी कली हम ब्लू कलर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई पे इस तरह से सिलाई को पकड़ेंगे और फंदे डालेंगे। तो आपको जिस हिसाब से फंदे डालने आते हैं आप अपने हिसाब से फंदे डाल लें इस तरह से। तो हमारे मैं पहले 21 से फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरी देखें। ये मैंने 21 फंदे डाल लिए। अब हम सीधी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस धागे को हम ले लेते हैं साथ में। तो पीछे से खुले ना साथ में बुनेंगे। इसी तरह से हम सीधी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। हमारा दूसरा फंदा। तो मैं सभी फंदों को उल्टा उल्टा पहले बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। मैंने सीधी सिलाई को उल्टा उल्टा बुना, उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के फिर से मैं सीधी साइड आ गई हूँ। तो इस सीधी सिलाई को हम फिर से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। तो हर एक फंदा हम उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। लास्ट में जाके हम 3 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। तो मैं देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं। 3 फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे। यहाँ से उल्टी साइड में पलटेंगे और उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो पहले मैं उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं उल्टी सिलाई बुन के फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे। यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है, तो धागे को हम उतारेंगे नहीं, धागा पीछे की साइड करेंगे, फिर से इसको बुनेंगे। तो हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। धागे को फिर अपनी साइड करेंगे। अब हमें सीधी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट में जाके हम 3 फंदे और छोड़ देंगे। तो हम लास्ट में जाके 3 फंदे और छोड़ देंगे। 3 फंदे हमने पिछली रो में छोड़े थे, 3 फंदे हम इस रो में छोड़ देंगे। तो हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए मैं 2 फंदे और बुन लिए। तो हमारे 3 पिछली रो के 3 इस रो के। हम फिर से उल्टी साइड पलटेंगे और उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे इस तरीके से। उल्टी सिलाई को हर एक फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो पहले मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ उल्टी सिलाई को। हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। ये देखिए अब पहला फंदा हम सीधा उतारेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ये एक फंदा हमारा बढ़ गया है। अब हम फिर से सीधी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो पहले मैं ये सीधी सिलाई उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। इस तरह से लास्ट में जाके हम 3 फंदे इस बार और छोड़ देंगे। तो हमारे 9 रह जाएंगे। ये हमारी तीसरी रो है, तो हमारे 9 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए 9 फंदे रह गए। फिर से हम उल्टी साइड पलटेंगे, उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो हम फिर से सीधी साइड आ गए। तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और एक फंदा यहाँ पे और बढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर धागे को अपनी साइड करेंगे। हम सीधी सिलाई को फिर से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। हर एक फंदे को हम उल्टा उल्टा बोलेंगे। लास्ट में जाके हम फिर 3 फंदे और छोड़ देंगे इस तरह से। ये हमारी रो कंप्लीट होगी। ये देखिए 3 फंदे और छोड़ दिए, एक फंदा और बुन लेती हूँ। 3 फंदे रह गए हमारे, तो ये हमारे 12 हो गए। फिर से हम उल्टी साइड सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। हर एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे।
पहले मैं बुन लेती हूँ उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा। तो फिर से हम सीधी साइड आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर पहले वाला फंदा हम फिर से सीधा उतारेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पे फिर से और बढ़ा लेंगे, धागा पीछे की साइड करेंगे, फिर बुनेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। फिर से हम सीधी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। फिर हम पीछे के जाके 3 फंदे और छोड़ देंगे इस तरह से। तो हमारी देखिए एक फंदा और बुन लेती हूँ, तो 15 फंदे रह गए। तो यहाँ पे मैं सारे फंदे हमने बढ़ा लिए और 3-3 करके हमने सभी फंदों को बिना बुना छोड़ दिया। पहला फंदा हम बिना सिलाई के अंदर बिना बुना उतारेंगे, यहाँ पे हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। तब हमें फंदे घटानी है। तो एक हमारा फंदा घट गया यहाँ से। हमें आगे के 3 फंदे और लेने के, हमें एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे ताकि हमारा गैप ना दिखे। फिर से हम 2 का 1 कर लेंगे। आगे के बचे हुए 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और उल्टी साइड आ जाएंगे। तो उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। देखिए उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये मैंने उल्टी सिलाई बुन ली है। फिर से हम सीधी साइड आ गए। तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारा एक फंदा और कम हो गया। आगे के 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो हम फिर से 3 फंदे आगे के हमें बुनने हैं। तो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे, एक सिलाई से लेंगे, फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा गैप नहीं दिखेगा। बाकी के बचे हुए 2 फंदों को हम फिर से बुन लेंगे। फिर हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो पहला फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे और धागा अपनी साइड करेंगे। फिर हम यहाँ 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, तो हमारा एक फंदा फिर से कट जाएगा। बाकी के बचे हुए फंदों को हम एक एक करके बुन लेंगे। तभी 3 फंदे आगे के बुनने हैं फिर से। तो हमें यहाँ से एक फंदा उठाना है गैप भरने के लिए। फिर हम 2 का 1 कर देंगे, तो हमारा फंदा भी नहीं बढ़ेगा, ये गैप भी नहीं दिखाई देगा। बाकी के 2 बचे हुए फंदों को हम फिर से बुन लेंगे। तो हम फिर से उल्टी साइड आ गए हैं। तो ये हमारी पूरी कली इसी तरह से कंप्लीट होगी। हम एक एक फंदा इधर से घटाएंगे गैप के। जब हमें आगे के 3 फंदे और बुनने के लिए गैप आएगा, तो हम एक फंदा उठाएंगे, 2 का 1 करेंगे और आगे के 3 फंदे बुनेंगे। तो ये हमारी पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो यहाँ पे हम फिर से एक फंदा उतारेंगे। तो मैंने सीधी साइड आ गई हूँ मैं। फिर से एक फंदा सीधा उतारेंगे, तब अब फंदे नहीं घटाएंगे। इस सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। लास्ट के हमारे बिना बुने 9 फंदे बचे, उन 9 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ से हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो यहाँ तक हमने घटा लिया। तो इस सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी सीधी सिलाई है, इसको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। हर एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए तो हमारे यहाँ पे 9 फंदे बचे हुए हैं। उन 9 फंदों को हम इसी सिलाई के अंदर एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। हर एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हमें गैप भरने के लिए एक फंदा उठाएंगे, फिर हम 2 का 1 कर देंगे। बाकी के बचे हुए 2 फंदों को हम फिर से एक एक करके बुनेंगे। यहाँ फिर से हम एक फंदा उठाएंगे, 2 का 1 करेंगे और बाकी हुए 2 बचे हुए 2 फंदों को हम फिर से एक एक करके बुनेंगे। तो यहाँ पर गैप भरने के लिए हम फिर से एक फंदा उठाएंगे, 2 का 1 करेंगे और फिर एक एक करके फिर से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम उल्टी साइड आ गए हैं। तो इस उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए हमारी कली इस तरीके से दिखेगी। तो पहले मैं उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये कली मैंने कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से हम दूसरी कली ब्लू कलर से
कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने ब्लू कलर लिया है। हम सीधी साइड से एक एक फंदा बढ़ाएंगे, लास्ट में जाके हम 3 फंदे बिना बुने छोड़ेंगे। तो हमारी 3-3 करके हम पूरे फंदों को बिना बुना छोड़ने के बाद उसके बाद हम यहाँ से घटाना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक एक फंदा घटाएंगे, इधर से 3-3 फंदे बुनने स्टार्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमारी कली कंप्लीट होगी। तो पहले मैं कली कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ब्लू कलर से भी कली कंप्लीट कर ली। इसी तरह से हम 10 कलियाँ बुनेंगे, 5 येलो कलर की, 5 ब्लू कलर से। तो इसी तरह से हमारा घेरा बन के रेडी हो गया। तो पहले मैं पूरा घेरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी घेरे को रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमारी 10 कलियाँ बनी है, 5 ब्लू कलर से, 5 येलो कलर से। तो ये हमारा पूरा घेरा बन के रेडी हो गया इस तरह से। देखिए तब हम कैफ और सीधी पट्टी से चोली बनाएंगे। मैंने सिलाई में 28 फंदे लिए हैं चोली बुनने के लिए। ये हमारी सीधी सिलाई है, इसको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से हम 3 रो मैं येलो कलर से बुनूंगी और 3 रो ब्लू कलर से बुनूंगी। तो पहले मैं 3 रो येलो कलर से बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने दोनों कलर से 3-3 रो बुन के पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। तब हम फंदों को बंद करेंगे इस तरह से, 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा उस सिलाई में डालेंगे, फिर से 2 फंदे उठाएंगे और 2 का 1 करके इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। पूरे फंदों को बंद कर लेंगे। तो पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पट्टी कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से मैं दूसरी साइड की भी पट्टी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने दोनों पट्टी कंप्लीट कर ली है। देखिए तब हम कैप बुनेंगे। तो मैंने कैप बुनने के लिए 22 फंदे लिए हैं सिलाई पे। तो ये हमारी सीधी सिलाई है, इसको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। जिस तरह से मैंने पट्टी में दोनों कलरों से 3-3 रो कंप्लीट की थी, इसी तरह से हम कैप के अंदर भी 3-3 रो दोनों कलरों से बुनेंगे। तो पहले 6 रो में कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों कलरों से, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने देखिए कैफ के लिए पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से येलो कलर जॉइंट किया। तो येलो कलर से मैं ये सीधी सिलाई बुन रही हूँ उल्टी उल्टी। तो पहले मैं सीधी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। आगे हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से डिजाइन बनाएंगे तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो येलो कलर से मैंने 1 रो कंप्लीट कर लिया। हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तब हम एक फंदा बुनेंगे, ये दूसरा फंदा बुन लिया, यहाँ से पलट लेंगे। तो हमारा ये डिजाइन बन रहा है। फिर हम उल्टी साइड से इन दोनों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर हम सीधी साइड आ गए। तो पिछली रो में हमने 2 फंदे बुने थे, इस रो में हम 3 फंदे बुनेंगे सीधी साइड से। ये हमारा तीसरा फंदा। फिर हम उल्टी साइड पलट लेंगे, उल्टी साइड से हम तीनों फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए बुन लिया। तो हमने पिछली सिलाई में हम 3 फंदे बुने थे, इस बार हम 4 फंदे बुनेंगे सीधी सिलाई में। ये देखिए ये दूसरा हो गया हमारा, ये तीसरा, एक आगे वाला ले लेंगे हम, ये चौथा हो गया। तब फिर से उल्टी साइड पलटेंगे, उल्टी साइड से हम चारों फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। ये हमने चारों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है। तब फिर से सीधी साइड आ गए। तब हमें फंदों को बंद करना है, 2 का 1 करेंगे। हमने 2 का 1 कर लिया। फिर सिलाई में इस फंदे को डालेंगे 1 को, फिर आगे वाला फंदा उठा फिर 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हम चारों फंदों को बंद कर देंगे। फिर से हमें आगे वाला फंदा लेंगे, 2 फंदे बुन लिए हमने, फिर से पलट लिया। तो ये पैटर्न हमारा इसी तरह से पूरी कैप के आगे की साइड में बनेगा। तो पहले मैं बुन लेती हूँ ये, फिर आपको दिखाती हूँ। कैप को कंप्लीट कर लिया है। तो डिजाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। कैप की हम सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ ऊपर से धागे को सुई धागे से एक जगह इकट्ठा करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमारी कैप बन के रेडी होगी। हम चोली को इसी तरीके से रेडी करेंगे। चोली के हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और दोनों धागों को बल दे के इसके अंदर हम डोरी भी डाल लेंगे। तो पहले मैं दोनों को सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने चोली को भी रेडी कर लिया है सिल के, इसके अंदर डोरी भी डाल दी है मैंने दोनों धागों को बल दे के। कैप को भी सिल के रेडी कर लिया है। इस तरह से हमारी घेरे के अंदर भी मैंने डोरी डाल दी है। तो मैं आपको 5 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ। तो मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। तो आप 4 और 5 नंबर के दोनों कान्हा जी को आप पहना सकते हो। तो मैंने चोली बांध ली है। पहले मैं अच्छे से चोली को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद हम घेरा बांधेंगे। तो आप घेरा आगे की साइड में भी बांध सकते हैं, आप चाहो तो पीछे की साइड में भी आप घेरे को बांध
सकते हो। तो मैंने घेरे को पीछे की साइड में बांधा है। आपको जिस हिसाब से ठीक लगे उस हिसाब से इसको बांध ले। तो मैं आपको पहले घेरे को मैं सेट कर लेती हूँ। तो हमारी ड्रेस पहनने के बाद कान्हा जी बहुत खूबसूरत लग रही है। ये कैप भी मैंने लगा ली है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ड्रेस और कान्हा जी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।